ये तुमने क्या खरीद लिया, ये 2000 में लिया है, ये तो 200 रुपये में मिलता है, ये तुमने 5000 का लिया है, अरे ये तो यार 1500 का मेरे से ले लेते हैं भाई, ये 1500 रुपए की चीजें क्या ले लिया तुमने, कचरा ले आए, कचरा ले आए, तुम तो यार पागल हो, अजीब बेवकूफ हो यार, कचरा खरीद लिया तुमने। ये तुमने कितने का लिया, 1 लाख रुपए का, ओ लो, अबे मुझसे ले लेते, चूना लग गया, मुझसे ले लेते, ये तो 10,000 का हो जाता है यार, आपने क्यों ले लिया ये। अच्छा, इस तरह के लोग आपको बहुत मिलेंगे, यहाँ तक कि अगर आपके बेटे की या बच्चे की या बच्ची की 87% आई है और आप किसी को बता रहे हैं कि 87% आई है और बोलेगा अच्छा 90s में भी तो ले सकता था ना। तो बात यह है कि आप कोई भी चीज़ खरीदें, कितने भी कामयाब क्यों ना हो जाएं, किसी को बताने के बाद आपको खुशी नहीं मिलेगी, ये याद रखें। खुशी होती है अपने दिल के अंदर, अपने अंदर होती है, और अपनी कामयाबी बजाय इसके कि आप सही करो ना, तब बिल्कुल सही कह रहा हूँ, अपनी कामयाबी बजाय इसके कि आप किसी के साथ शेयर करें, अपने अंदर रखें। यार इतना तो बंदे को भारी होना चाहिए। भारी इस तरह होता है बंदा, भारी वो नहीं होता इसका पैसा है या बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं या बड़ा बंगला में रह रहा है। भारी हम उसको नहीं कहते, भारी उसको कहते हैं जो कुछ चीजें जो बंदा अपनी सीक्रेसी अपने अंदर नहीं रख सकता, वो दूसरे की नहीं करेगा ना, जाहिर सी बात है। अच्छा, परिंदों में इसका क्या मकसद है, इस बात को करने का मकसद ये है कि जब आप कोई चीज़ खरीदेंगे ना, देखें परिंदा, मिसाल देता हूँ मैं आपको, मैंने आपको एक बजरी है, ग्रीन बजरी कितने का था भाई, 500 रुपए का जोड़ा, 400 रुपए का जोड़ा, 400 रुपए का जोड़ा, 500 रुपए, चले 500 लगा रहे, 500 का जोड़ा। अब अगर एक बंदा मेरे से 1 लाख रुपए का ले गया है, तो गलती किसकी है इसमें से, जिसने लिया। अब मैं आपको बताता हूँ, मुझे ऐसा लगता है हर बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू है, एक तरह से देखा जाए तो गलती तो उसी की है, लेकिन ये तब पता चलेगा जब उससे बात होगी। ऐसे ही है उसके नजरिए में वो कहता है यार बस मुझे यही चाहिए था, और दूसरे भी ग्रीन है मगर मुझे ये वाला चाहिए था। अब अगर वो 50,000 का 1 लाख का ले गया है तो भाई ये उसका पर्सनल मैटर है, ये उसका पर्सनल मैटर है। आपने कोई चीज़ 4,000 की खरीद ली, आपका दोस्त बोल रहा है 2,000 की सेम ऐसी मिल रही है, और जो कि मिल भी रही होती है, तो फिर अब आप क्या आज रात को सोएंगे नहीं, या खाना नहीं खाएंगे या अपने घर में लड़ाई झगड़ा शुरू कर देंगे, गुस्सा वहाँ का उतारेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। अब जितना नुकसान मैंने उठाया ना, मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे से बड़े बड़े नुकसान लोगों ने किए होंगे तैमूर भाई, लेकिन उनके पास बैकअप भी होगा कुछ ना कुछ। मेरे पास बैकअप तो कुछ था ही नहीं, तो मैंने अपने जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी मैंने लगाया, वो भी डूब गए। तो आज आपके सामने वो वीडियो तो बना रहा हूँ, कम से कम इस लायक हूँ कि चलो वीडियो बना के लोगों को बता सकते हैं कि क्या चीज़ किस तरह से हो सकती है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ पूरी बात कि कभी भी दिल छोटा ना करें। मैं कहता हूँ लंगड़ी चीज़, आपने कोई चीज़ ली, एक मर भी गई उसमें से, तब भी दिल छोटा ना करें। परिंदा उड़ भी सकता है, मर भी सकता है, बिल्ली जो है वो उसको नुकसान पहुँचा सकती है। अल्लाह ना करे, कई जगहों पे देखा गया है कि वो एयर कूलर लगाया हुआ था तो आग लग गई पूरे सेटअप को। तो देखें, नाकामी कामयाबी जो है ना, ये अल्लाह के हाथ में। कोई अगर आपको डिग्रेड कर रहा है, देखें उन लोगों से तो तैमूर भाई आप इस बात से एग्री करेंगे, जो लोग आपको नीचा दिखा रहे हैं, भले आपके रिलेटिव्स में क्यों ना हो, दस्तरखान के ऊपर, दावत के अंदर आपसे वो टारगेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कोई लेडी है 45 साल की, उसकी शादी, उसका रिश्ता नहीं मिल रहा, ठीक है। अब फैमिली में कुछ लोगों को पता है कि भाई बच्ची जो है 45 साल की हो गई है या 35 की हो गई है, इसका रिश्ता नहीं हो रहा काफ़ी टाइम से। जानबूझ के उससे पूछेंगे बार बार तुम्हारे रिश्ते का क्या हुआ। यार एक लॉजिकल, ये लोगों की सिर्फ देखें ये मेंटालिटी होती है। एक बच्चा जिसने ग्रेजुएशन कर ली है बट उसको जॉब नहीं मिल रही, तो उससे बार बार पूछेंगे तुम क्या कर रहे हो आजकल, ठीक है। हाँ, कोई बच्चा अगर फेल हो गया पेपर में तो उसके सामने ये बोल देना कि देखो इस बच्चे के तो इतने आए हैं उतने आए। इस तरह की चीज़ें ना, ये मुआशरे का हिस्सा है। पर आप कैसे सोच सकते हैं कि परिंदों में कोई कुछ नहीं कहेगा? यार मैं एक मिसाल देता हूँ उसमें कि मेरे पास से एक बच्चा आया, उसने, जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो ना मल्टीपल ब्रीडर्स से कांटेक्ट कर रहे होते हैं यार कि बताएं, आप बताएं। जैसे मिसाल के उसने मुझसे पिक्चर मांगी, उसके बाद उसने बोला कि उसने दूसरे ब्रीडर को मुझसे पिक्चर लेके दूसरे को भेजी, और आप बताइए कैसा है। अच्छा, जो दूसरा ब्रीडर है ना, होता है जो दूसरा ब्रीडर है, सही, उसको पता होता है कि ये तैमूर का बर्ड है, सही है। अच्छा, वो भी रेनबो का ब्रीडर है, सही है, सही। अच्छा, आप बताओ, वो मेरा कॉम्पिटिटर है, सपोज, वो उस बच्चे को क्या बोलेगा? अगर वो जेन्युइन बंदा नहीं है, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है, यही बोलेगा मेरे से ले लेते आप। वो उसको ये बोलेगा छूटते के साथ कि यार ये बर्ड अच्छा नहीं है, आप मेरे से ले लो, मैं आपको इससे अच्छा दूंगा। ऐसे ही है ना भाई, नॉर्मल सी बात है यार। कोई भी बच्चा आपके पास आएगा, कोई और आपको तस्वीर भेजेगा, बोलेगा कैसा बर्ड है, आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे यार इससे अच्छा मेरे पास पड़ा है, आ जाओ मैं आपको देता हूँ, क्योंकि कस्टमर है ना वो। तो सही बात, कस्टमर वो भी घेरेगा, मैं भी घेरूंगा, ऐसे ही है ना। सही बात।
तो अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि जब आप किसी को पिक्चर या वीडियो भेजते हो ना, वो आपको डाइवर्ट कर देगा, क्योंकि उसको अपना माल बेचना होगा या उसको शेखी बिखारनी होगी। नहीं लो यार, मैं इससे अच्छे दिला दूंगा, ये है वो फलाना है ढिमकाना है, फिर वो दिलवा भी नहीं पाएगा, या दिलवाएगा तो अपना कमीशन रखेगा और बोलेगा अपने दोस्त को, यार तू इसको इतने में चिपका दियो, मैं इससे इतने ले लूंगा, तो इसको बाद में इतने दे देना, ये वो फलाना ढिमकाना। तो अच्छा भाई आप मैं एक बात बताता हूँ तैमूर भाई, हाँ थोड़ी सी इनकम्प्लीट रह गई थी उसको, तो उसमें ये बात ये है कि आप ना सबसे पहले देखिए, एक तो होता है ना कि अननोन लोग आपको रास्ते में मशवरा दे रहे हैं, उनका बुरा नहीं लगता, बंदा उनको यहाँ से सुन के इधर से निकाल देता और देता मारता है नीचे चप्पल पे, ठीक है उनकी बात। तो अब बात ये है कि कई लोग ऐसे मैंने देखा है यार, मुझे एक बच्चे ने एक बात बताई थी, यस भाई मेरे कज़न जो है ना मेरे को मतलब काउंट करते हैं बहुत ज़्यादा, इस तरह काफ़ी पुरानी बात है ये। तो सबसे पहले ना इस तरह के लोगों से आप दूर हो जाएं। ये तैमूर भाई इस बात से ना मेरी इत्तेफाक करेंगे। तैमूर भाई आप मुझे बताओ, आपके अपने ही कोई लोग हों या आपके अपने कज़न्स हों, अच्छा मैं आपको बताऊं, मैं अपनी फैमिली में ना, हमारी फैमिली में सब लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ तो यहाँ है ही नहीं पाकिस्तान में, लेकिन अब अगर मैं ये सोच लूँ कि बाकी लोगों के भी अच्छे ही लोग होंगे, ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। ये ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने लोगों को रोते हुए देखा है, मैं मजाक नहीं कर रहा, कि मेहमान दावत के बाद गए और उनकी किसी की बेटी रो पड़ी, किसी का बच्चा जो है वो दिमागी तौर पे उसको ठेस पहुंची। तो मैं आपको हमेशा ये कहूँगा कि कोई भी हो, चाहे अपना हो, गैर तो खैर आपको इतना कहेगा नहीं, अपने ही लोग थोड़ा सा ज़्यादा वो करते हैं, ऐसे लोगों से ना दूर हो जाएं फौरी तौर पे। दूर से मुराद ये कि सिर्फ सलाम करें और जवाब दें और बस, सलाम करके साइड पे हो जाए। जितना ज़्यादा आप घुसेंगे ना किसी के अंदर, मसले उतने पैदा होंगे। और अगर कोई बात कर भी रहा हो ना जो आपको पसंद नहीं आती, तो खामोश होकर सुन लें उसकी बात, और जहन में ये सोचें यार ये तो बीमार है दिमागी तौर पर, मैं तो सही हूँ ना, मैं क्यों उससे बात करूँगा आप ये सोचें दिल में। और ऐसे लोगों से फ़ौरन कट ऑफ करें, फ़ौरन। भाई आपके ऑफिस में कोई हो, घर पे कोई हो, या कोई स्कूल में या किसी कॉलेज में कोई भी बंदा ऐसा है जो आपको डिग्रेड करता है, या वो सवाल पूछ रहा है जो आपकी कमज़ोरी है, अगर आपकी सप्ली आ गई है तो बार बार पूछ रहा है तू क्या करेगा, अब सप्ली आ गई तेरी, कहाँ एडमिशन लेगा। भाई जब एक बंदे को पता है इसकी सप्ली आ गई है तो एडमिशन का क्या पूछ रहा है उससे बार बार, सोचने वाली बात है ना। एक 45 साल की लड़की है या 35 साल की लड़की है, उसकी शादी नहीं हो रही, घर वाले परेशान हैं, एक के बाद एक रिश्ता वो देख रहे हैं लेकिन नहीं हो रही, उससे आप बार बार पूछोगे कि तुम्हारी तो क्या बना रिश्ते का। तो ये इस तरह के लोग खाली पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में आपको मिलेंगे। और ये बेसिकली इनको अनपढ़ नहीं कह सकते, ना इनको जाहिल कह सकते, ये बेसिकली बदतमीज़ होते हैं लोग। पढ़े लिखे लोग भी इस तरह की बात करते हैं। तो आप बर्ड्स में भी कोई आपको कुछ भी बोले ना, तूने ये क्या ले लिया, कैसे ले लिया, कहाँ से ले लिया, किससे लिया, नाम बताओ उसका मुझे, वो आपका दिल खराब करेंगे। वो सिर्फ वो कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। अगर वो इतने ही मुखलिस हैं तो आपको पैसे देके वो बर्ड ले लें खुद ही, तो वो ऐसा नहीं करेंगे। वो बिला वजह मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाना लोगों के बीच में, इन चक्करों से आप बाहर आ जाएं यार, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है क्या। ये तैमूर भाई ने बहुत अच्छी बात की। हाँ तो आप दुनिया को छोड़ दो, आप सेटिस्फाई हो ना। हाँ अब देखें तैमूर भाई और मैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, इसी की जगह अगर हम कहीं बैठे होते 5-10 लड़कों के बीच में, तो कोई ना कोई बावलियां हरकतें हो रही होती हैं, है ना। तो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। दिल खोल के काम करें और अपना काम अपने हद तक रखें, किसी को मत बताएं कि कोई खुश होगा और आपको आपका माथा चूमेगा, नहीं होगा ऐसा, अपना काम अपने तक रखें। चला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। यार एक बात है, कल मैं एक कमेंट पढ़ रहा था, बहुत अच्छा मशहूर पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर है, उन्होंने लिखा हुआ था कि जो आपका दिल चाहता है ना वो करो, और लोग ना कुछ कहेंगे, कुछ तो अगर आप उन्होंने लिखा हुआ क्या था, उन्होंने कहा था कि अगर आप पानी पे चलने लग जाओ ना, पानी पे चलने लग जाओ, तो लोग बोलेंगे ये इसको तैरना नहीं आता जब ये पानी पे चल रहा है या बतख बोल देंगे, मतलब कि एक बंदा पानी पे चल रहा है, ये उसकी आर्ट है, उसकी आर्ट हुई ना कि वो तैर नहीं रहा, वो चल रहा है, तो उससे ऊपर की चीज वो बोल देंगे इसको डूबना नहीं आता। लोग बोले, हाँ लोग क्या बोलेंगे, इसको डूबना नहीं आता, कि नहीं ये चल इसलिए रहा है क्योंकि इसको तैरना नहीं आता, तभी तो ये चल रहा है, अरे तैरना थोड़ी आता इसको। तो ये है भाई लोगों का हाल, वो आपको बख्शेंगे नहीं। और मैं एक बात कहता हूँ, लोगों का बस चले ना, अगर आप लोग के क्या करते हैं कि आपके लोगों का बस नहीं चलता, वरना वो आपके ऊपर भाई ट्रैक्टर चला के गुजार दें। लोग इस तरह के आज के दौर में ऐसे ही है, वैसे जो आप देख रहे हैं, आप माहौल जिस तरह का है ऐसा ही है भाई। किसी मैं तो एक बात ये कहता हूँ कि यार लोगों ने तो हमारे नबी को नहीं छोड़ा, समझ रहे हो बात, यानी कि हमारे लिए सबसे अल्टीमेट सक्सेस इस दुनिया में वर्ल्ड में कौन है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्रॉफिट।
अबे भाई लोगों ने हमको नहीं छोड़ा, आपको सही क्या बात। छोड़ेंगे यार? हम तो आप हमारी किस तो खेत की औकात ही मुझे नहीं। औकात ही नहीं हो, हम हम तो कुछ हो ही नहीं हाँ, उनके आगे, हम तो कुछ उनको नहीं नहीं। छोड़ा, हमें क्या छोड़ेंगे? सही तो भाई ये बात। दुनिया है, यहाँ पे दुनिया में आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होगा ही होगा। हाँ, कुछ ऐसा करेंगे उल्टा आप इन लोगों को इस्तेमाल कर पाए, हाँ। ये बहुत बेहतरीन हाँ। चीज हो जाएगी। नहीं। और इस्तेमाल करने का मकसद ये नहीं होता, अल्लाह ना करे नेगेटिव वे में। आप अपना काम करो, अपनी तरक्की का काम करो। आप उनके Focus, काम, हाँ, आप उनका कोई outcome। काम कर दें, उनसे काम ले लें, ये आपकी आर्ट होगी। भाई मेरे बॉस हैं, मैं जहाँ पे जॉब करता हूँ, वो कहते हैं यार कि तुम ना रिजल्ट ओरिएंटेड सोचा करो बस, ये काम निकालना है और बस। क्या खतरनाक बात बोली थे उन्होंने बोला रिजल्ट ओरिएंटेड सोचो। दोबारा एक जो ये जुमला दोबारा बोले। उन्होंने बोला है एक मिनट, रिजल्ट, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे। आपके बॉस ने क्या बोला आपसे? मेरे बॉस ने बोला है रिजल्ट ओरिएंटेड सोचा करो बस। ओ तेरी खैर भाई साहब, देखें गाइस कितनी अच्छी ये जुमला, देखें मैंने इस चीज को ना उर्दू में 50 दफा सुना है, बट इनका बॉस इनको कह रहा है यार तुम रिजल्ट ओरिएंटेड जो है ना वो सोचा करो। रिजल्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या है कि भाई जो मैं करूंगा उससे मुझे फायदा क्या होगा। बस अगर मैं इस वक्त ये पॉडकास्ट नहीं बनाऊं हाँ। और बाहर होटल में बैठ जाऊं चाय पीने के लिए, टाइम उससे क्या वेस्ट होगा? है, टाइम वेस्ट है। ये यार और तुम यहाँ लाखों कमा रहे हो माशाल्लाह, और लोग अबे। टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नहीं बात भाई, कह रहा हूँ, इनको किसी ने गलत बता दिया है। अबे यार मैं पता है। मिसाल दे लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ। अबे मेरे एक बंदा मेरी चाय के example ढाबे नहीं में दे रहा। बैठ के चाय भी पी रहा है, टाइम मोटिवेट वेस्ट करने कर के रहा लिए है। मेरी एग्जांपल नहीं देना, जानते हैं मेरे को और सारे। यार तुम्हारे से मतलब है कि पॉडकास्ट जो भी बना रहे हैं, हाँ, और हाँ, पैसे तो नादिर मिलते ही है ना, अली- पैसे तो मिलते यार हैं, नादिर अली पॉडकास्ट बना रहा है बैठ के, नहीं कमा रहा वो पैसे तो करोड़ों। मिलते हैं। हाँ सही बात, फिर? सही बात। वो भी guys- बैठ जाए ना चाय के ढाबे पे। फिर So guys, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।